जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में पहुँच जाती हैं तो वैसी स्थिति में उनकी ढाल काफ़ी कम होती है, और चूँकि नदी की वेलोसिटी जो होती है उसके स्लोप या ढाल पर डिपेंड करती है, और उसी वेलोसिटी पे उसकी ऊर्जा भी डिसाइड होती है। तो जब बिल्कुल प्लेन एरिया में पहुँचती है तो वैसी स्थिति में ढाल बिल्कुल कम हो जाता है, स्लोप बिल्कुल जेंटिल हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो वैसी स्थिति में एनर्जी कम होने के कारण नदी अपने सीधे मार्ग का अनुसरण भी नहीं कर पाती है, और वैसी दशा में नदियाँ बिल्कुल सांप की तरह चलने लगती हैं। तो जब नदी के इस प्रकार का मार्ग होता है तो उसे मेंडर या विसर्प कहा जाता है। और हम बता दें कि जो दुनिया के प्लेन एरिया होते हैं जहाँ पे ढाल सबसे कम होता है, वहीं इस तरह का मेंडर या नदी विसर्प बनते हैं। जैसे यदि इंडिया के रेस्पेक्ट में हम लोग देखें तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे सबसे अधिक मेंडर बनते हैं। इसके अलावा जो वैली ऑफ आसाम है वहाँ भी इस तरह के मेंडर बनते हैं। जैसे कि यदि गंगा नदी की बात किया जाए तो गंगा नदी प्रयागराज के बाद पूरे के पूरे ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी और पूरे के पूरे बिहार और बंगाल में बिल्कुल मेंडर तौर पे चलती है, मीन्स बिल्कुल सांप की तरह चलती है, बिल्कुल विसर्प का निर्माण करने का काम करती है। और बता दें कि जब नदियाँ जब विसर्पों का निर्माण करती हैं तो कभी कभी जो मोड़ आता है, विसर्प में जो मोड़ आता है उसके मोड़ को छोड़ के और अपने रास्ते को सीधा कर देती है। तो वैसी स्थिति में जो मोड़ होता है वो रिवर के मेन स्ट्रीम से जो मुख्य पाथ होता है उससे अलग हो जाता है, और उसमें पानी रहता है, ये तो एक झील बन जाती है। और ये झील देखने में ऐसा लगता है कि जैसे किसी बैल या गाय का खुर है। तो इसको हिंदी में गोखुर झील कहते हैं और इंग्लिश में इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। बेसिकली ये नदी अपना जब रास्ता बदल देती है तो उसके रास्ते का एक रेमिनेंट होता है, एक छूटा हुआ पार्ट होता है। जैसे यदि इंडिया के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इसमें इस तरह के तमाम जो ऑक्सबो लेक हैं जिसको गोखुर झील कहा जाता है दिखाई देते हैं।